जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सुबह सवेरे देखे थे केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली पे प्रशासन के द्वारा रैंप की मिट्टी हटाई जा रही थी, उसे बराबर किया जा रहा था। और आपको ये बता दें कि केंद्रीय सरना स्थल जाने वाले मार्ग को सभी तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सिरमटोली चौक के तरफ से, पटेल चौक के तरफ से, और जो गली के छोटे छोटे मोड़ है उन्हें भी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। मौके पर वरीय पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के द्वारा जो है कि पूरे मुआयना किया जा रहा है। दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से यहाँ पर आंदोलनकारी न पहुँचे। और आप सीधे सीधे जुड़े हुए देखिए कि जो रैंप हटाने के लिए विरोध कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, रांची बंद भी किया गया। और आज 30 मार्च है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी सभी लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि रैंप हटना चाहिए, रैंप हटा के रहेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम, और वहीं जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ का माहौल है हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जुड़े रहें। क्षमा करेंगे। ये देखिए कि यहाँ पर सभी लोग डटे हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियाँ, तमाम आंदोलनकारी जो है। ये जो आस्था का केंद्र है सिरमटोली सरना स्थल, 1 अप्रैल को प्रकृति महापर्व सरहुल है और रैंप की विवाद जो है अभी तक सुलझा नहीं है और ना इस पर किसी तरह की गतिविधियां दिख रही है। विरोध जताया जा रहा है। सीधे सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी प्रेम जी, बताइए। एक तरफ पूरी पुलिस की जो है कि तैनाती कर दी गई है, किसी तरह की विधि व्यवस्था ना बिगड़े, आप लोग केंद्रीय सरना स्थल तरफ नहीं बढ़ सके, उसके लिए पूरी तैयारी है, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग तानाशाह नहीं हैं। हम आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, विरासत मानने वाले व्यक्ति हैं, सरना धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है कि वहाँ पर रैंप जो सरना स्थल पर बनाया गया है उसको 60 फीट हटाया जाए। और हम लोग आज एक डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक तौर पर जा रहे थे मीटिंग करने के लिए, लेकिन देख रहा है कि सरकार वहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है, और इतनी फोर्स लगाया गया है जैसे कि हम लोग आतंकवाद हैं, हम लोग राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम लोग देश विरोधी हैं, इस तरह का वहाँ पर लगाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए हैं। उनको अविलंब जो है इस बात को, यदि बात मानते हैं धर्म संस्कृति को, तो अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। उनको अडानी के लिए 2 घंटा समय मिलता है, लेकिन हम आदिवासियों के लिए नहीं मिलता है। लैंड बैंक कहाँ हुआ? लैंड बैंक आपने रद्द नहीं कर दिया। हमें लगता है कि आने वाला समय में हेमंत सोरेन सरकार को जो है जाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने बैठाया है वैसे हटाने के भी काम करेंगे। क्योंकि अभी तक कोई भी नीतिगत फैसले नहीं, न धर्म पर, न संस्कृति पर, न स्थानीय नीति पर, न नौकरी पर, लेकिन आज रैंप पर जो है हम लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यापक रूप से जो फोर्स लगाया जा रहा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये तानाशाह हो गए हैं। और हम लोग व्यापक आंदोलन की ओर ले जाएंगे। आने वाला समय में झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे, और वहीं पर हम राज्यव्यापी जो है आंदोलन तेज करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और विद्रोह जारी रहेगा जब तक रैंप नहीं हटेगा। 1 तारीख को सरहुल शोभा यात्रा है, आपकी तरफ से विरोध भी जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि काला बिल्ला, काला झंडा भी लगाएंगे। तो क्या इस तरह से असर नहीं पड़ेगा शोभा यात्रा पे? देखिए, शोभा यात्रा पर हमारा कोई ये नहीं, सब हमारे भाई हैं, लेकिन दिल में जो हमारा, जब शोभा यात्रा मनाएंगे, हमारे श्रद्धालु जब अपने स्थल पर नहीं जा पाएंगे तो किसकी गलती है? तो विरोध का स्वरूप होगा, विरोध जैसा भी होगा लेकिन होगा। लेकिन अभी भी हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, यहाँ के मुख्यमंत्री को थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं आदिवासियों के धर्म के प्रति, तो रैंप को हटाया जाए, हम लोग पूरा शांत हो जाएंगे। रैंप को हटाया जाए, हम लोग पूरा शांत हो जाएंगे। और देखिए कि पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश यही कि रैंप जब तक नहीं हटेगा विरोध जारी रहेगा। निश्चित रूप से ये शुरू से ही हमारी मांग, जब से रैंप उतरा है यहाँ पर षड्यंत्र के तौर पे, तब से हमारी जो मांग है रैंप को हटाने की ही है। क्योंकि पहली बात, नंबर 1, जो सरना स्थल का जो 46 डिसमिल्स में से 10 फीट का अतिक्रमण पिछले साल जो है कर दिया गया। मतलब एक पावन जगह पे सर्विस लेन तो निकाली ही गई, साथ ही साथ अवरोध भी पैदा उन धर्मावलंबियों के लिए खड़ा कर दिया गया
जो हजारों की संख्या में सरहुल शोभा यात्रा की शक्ल में यहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे व्रती, वैसे उपवास रखने वाले लोग जो यहाँ पर सरना स्थल में जल ढाल के ही और उसकी परिक्रमा करने के बाद ही विधिवत अपनी पूजा को सार्थक समझते हैं। हमारे इस आस्था के केंद्र को, जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने एक केंद्र बिंदु बनाया सरना स्थल का, सरना धर्म का, और साथ ही शोभा यात्रा जो हमारे सौहार्द, एकता, प्रेम और उल्लास का जो और हमारी परंपरा संस्कृति के को भी दर्शाने वाले एक ऐसा मिसाल के तौर पे बन के उभरा, जिसको 2022 में इसको देश भर के सर्वे में 5वां स्थान दिया गया। कनेक्टिंग फ्लाईओवर ओरिजिनली जो होना चाहिए वही डीपीआर था, मगर क्योंकि 5वां स्थान मिला तो वैसी शक्तियां जो अभी इस देश में केंद्र में बैठी हैं, जो हमारे आदिवासियों का जो समूल पहचान और अस्तित्व नष्ट करना चाहती हैं। मैं बताना चाहूँगी कि 2016 में सरना सनातनी एक है और आदिवासी हिंदू ही है, जो आरएसएस के प्रमुख के द्वारा झारखंड की धरती में ही ऐलान करके गए, और जो प्रस्तावित जनगणना का कार्य था, जो प्रपत्र से हमारा जो 7वें नंबर पे कोड कॉलम को हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को इस देश के नागरिक के बतौर मिटाने का काम अभी वर्तमान सरकार, जो एक दूसरे के विंग ही हैं, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, और उसी का ही ये मतलब जो है काम हुआ है बाद में ये रैम्प को उतारने का। रैम्प ओरिजिनली नहीं था, उसका जो था आपका काटा टोली, मतलब आपका जो रामगढ़ हजारीबाग से आने वाले लोगों को ऊपर जाने की सुविधा तैयार की गई थी। जो आपका जो है काटा टोली योगदा सत्संग जो यहाँ पर आश्रम है, और सिरम टोली का सरना स्थल से गुजरते हुए आपका पटेल चौक मेकॉन होते हुए जो अपना कहीं भी जाना चाहें, अगर जमशेदपुर जाना चाहें, दूसरे तरफ अपना निकलना चाहें, ये सुविधा, यही फ्लाईओवर का काम होता है। मगर इन्होंने तो दोनों तरफ से ही रैंप उतार दिए। आज भी अगर आप जाके देखें सिरम टोली चौक में कई मिनटों का जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो ये जानबूझ के यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए लगा के हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करने का, और सबसे बड़ा हमारा तो आपत्ति इस चीज़ का है कि इन्होंने सरना स्थल के साथ जिस तरह उसका अतिक्रमण करने के बाद शोभा यात्रा को बाधित और उसके बाद उसको खत्म करने की जो ये सारा षड्यंत्र रचा है, वो हमें साफ तौर से दिख रहा है। अभी हाल में ही जो महाकुंभ प्रयाग में हुआ, सबको पता है इतनी खुली जगह में भी अगर भगदड़ मच सकती है, अगर वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं लोग, मौत हो सकती है, तो क्या ऐसे सकरी जगह पे जो हजारों लोगों के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती है? यही आशंका जो है हमने शुरू से जताई। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री को लिखित रूप से इसके बारे में ज्ञापन सौंपा, और उसमें हमने रैम को इन्हीं सब बिंदुओं को बात रखते हुए हमने जो है इस अपनी मांग को रखा है। मगर हर बार इन्होंने टौलावा दिया और हमें आंदोलन पे उतरने के लिए मजबूर किया है, हमें प्रताड़ित किया है, हमें हमारी ही चीज़ों के लिए प्रताड़ित किया है। हम शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को मतलब कि सत्ता में बैठाया जिनसे हमने उम्मीद की थी कि हमें संरक्षण मिलेगा, हमारी चीज़ों को जो है संरक्षण मिलेगा, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को संरक्षण मिलेगा। मगर यहाँ पर जो है हेमंत बाबू ऐसे दलालों के से घिरे बैठे हैं कि उनको अपने समाज की सुधि लेने का वक्त नहीं है। गौतम अडानी के लिए 2 घंटा बिताना उसके साथ में के लिए समय है। आप देखिए, एक तरफ हुंकार लगाते हैं कि हमारा कितने 100 करोड़ का जो है हमारा बकाया जब तक केंद्र नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से कोई भी हमारा जो खनिज बाहर नहीं जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो ऐसे ही जो व्यक्ति जिन्होंने गोड्डा में अपना जो पावर प्लांट लगाया है, वैसे व्यक्ति के लिए ये समय लगाते हैं, और सारे डिटेल्स सामने आ गए हैं कि कितने 100 जो ये लोग जमीन जो है लैंड बैंक से निकाल के इन लोग को दिया जाएगा। आश्चर्य की बात नहीं होगी, आने वाले दिन में सारंडा जहां पर यूरेनियम का खजाना है, वहां पर भी अडानी को अगर जगह मिल जाएगी, जिस तरह से हसदेव जंगल को खत्म किया गया, अब सारंडा जंगल की भी बारी है। और इस तरह से जो जिन लोगों को हमने इतने भरोसे के साथ जो सत्ता में बैठाया, वो हमारे जो है विनाश के कारण बन रहे हैं। तो हम भी आदिवासी समाज
उनके विनाश का कारण बनेगी, उनको सत्ता से उतारने का काम करेगी। ये सत्ता से हटाने का काम करेंगे। कुंदर सिंह जी, आप लोग भी डटे हुए हैं, दूसरी तरफ फोर्स भी भारी संख्या में तैनात है, तो क्या आप लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ेंगे, उस रैंप की ओर जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर हम कदम निकाल चुके हैं तो कदम को हम लोग रोकेंगे नहीं। भले हम लोग रैंप तक पहुंच पाए या नहीं, लेकिन सरना स्थल तो हम लोग जाएंगे। और भले तोड़फोड़ नहीं कर पाए, लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये नहीं कि आप आधा रैंप हटा दिए, सरूल के बाद फिर आप उस रैंप को फिर से बना दें और हमारा शोभा यात्रा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट उसका समाधान निकाला जाए, रैंप को हमेशा के लिए हटाया जाए। आप ऊपर कनेक्टिंग फ्लाईओवर ले जाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बस उस रैंप को हटा दीजिए। और इसी आधार पे आज हम लोग निकले हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ यही जगह से नहीं निकलेगा, अभी चारों ओर से आदिवासी समाज एकत्रित हो रहे हैं और चारों ओर से लोग निकलेंगे। मतलब आज जो जुटान हो रहा है वो भारी विरोध करेंगे आप? बिल्कुल भारी। आप लोग वहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद आप लोग उस स्थल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे? समाज से बड़ा सरकार नहीं हो सकता है। समाज ने ही उन्हें सरकार बनाया है और जितने भी विधायक मंत्री हैं समाज ने ही बनाया है। अगर आप समाज को अनदेखा करेंगे तो समाज भी एक दिन आपको अनदेखा करेगी। और पुलिस बल से हम लोग डरने वाले नहीं। पुलिस बल से डरने वाले नहीं है, समाज की अनदेखा ना करें। निरंजना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। जी निरंजना जी, ये तेवर, ये अड़ियल रवैया आखिर कब तक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहा था, आदिवासी समाज झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं, तो ये हमारा स्लोगन रहेगा, आदिवासी समाज झुकेगा नहीं। इसी तर्ज पे हम लोग इस आंदोलन को चरणबद्ध आंदोलन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। और आज के समय में हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन के लिए, सरहुल शोभा यात्रा, सरहुल पर्व होने के बावजूद भी अपने शरणा स्थल को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं कि सरकार अपनी जो हमारा मांग है उसको पूर्ण कीजिए, नहीं तो हम लोग भी आने वाले जो हमारा रैंप का जो डिमांड है उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए कि हम लोग को रैंप नहीं चाहिए अपने सरना स्थल पे। आज सरकार तानाशाह हो गई है, अपने प्रशासनिक तंत्र का गलत उपयोग कर रही है। तो सरना समाज के, आदिवासी समाज के साथ अगर आप इस तरह से विरोध प्रदर्शन कीजिएगा, अपने प्रशासन के हत्थे चढ़ाइएगा, तो आने वाले समय में समाज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके लिए वो तैयार रहे। उसके लिए तैयार रहे। 1 तारीख को सरहुल है, शोभा यात्रा निकलेगा, उसकी आप हिस्सा बनेंगे? हम सब हिस्सा है, सरहुल हमारा पर्व है, हम लोग हिस्सा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा, अगर आप सरहुल तक रैंप को नहीं हटाते हैं तो ये विरोध से प्रदर्शन हमेशा होते रहेगा। सरहुल तक होगा, सरहुल के बाद भी होगा, जब तक रैंप नहीं हटता है। ये देखिए, राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महानगर अध्यक्ष हैं। विरोध होते रहेगा, सरहुल के बाद तक होते रहेगा, क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि मुख्यमंत्री जी, आपसे हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सरना स्थल के सामने से रैंप को पूर्णतः और स्थायी रूप से हटाया जाए और ब्रिज को ऊपर से ले जाए, फ्लाईओवर को ऊपर से ले जाया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों की आस्था का जो केंद्र है वो बचा रहे और खुशी से इस पर्व को लोग मना सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सरना समाज के जितने पहान पैनभोरा हैं उनसे मैं सरहुल में आग्रह करूंगा कि एक मुर्गी अलग से बलि दिया जाए। इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनको शुद्ध करने के लिए, या तो आदिवासियों के लिए बढ़िया संदेश देने के लिए कि आदिवासी समाज को बचाना है। और सभी पाहनों से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि उनके नाम से एक मुर्गी चढ़ाया जाए और उनके बुद्धि को आदिवासी के फेवर में किया जाए, बुद्धि आदिवासी के फेवर में किया जाए। और ये देखिए कि आप हमेशा कहीं ना कहीं आंदोलन में किसी न किसी जगह पर देखते होंगे कि किस तरह से ये अलग अलग गेटअप में आते हैं, अपने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर जो है कि भूमिका को निभाते हैं और हमेशा एक नई लुक देखने को मिलती है। और ये देखिए कि आदिवासी समाज में जिस तरह से पहले दिखता था कि लोग इस तरह से रहते थे, और ये देखिए इनका नाम है बाहा, हर जगह एक नई कलेवर में दिखते हैं, नए तेवर में देखते हैं। और आज देखिए कि कैसे दिख रहे हैं और इनका क्या कहना है वो भी सुनेंगे। रैंप हटाने का विरोध हो रहा है, किस तरह से भूमिका है आपकी? अपन अस्तित्व जमीन के भंजाई के मने परिसीमन में चिंता हो। हमारा बहरी गुंगी काना लूल्हा
विधायक, संसद, सीएम आरक्षण सीट से उनको अपने हक अधिकार, जमीन की रक्षा के लिए, अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व समाज की रक्षा के लिए भेजे है गद्दी में। लेकिन कहीं ना कहीं बहरी गूंगा लूल्हा काना बन के या परिसीमन बोल रहा है। परिसीमन से क्या होगा? जब तेरा अस्तित्व के लिए जमीन ही नहीं बचेगा, तेरी माँ ही नहीं बचेगी, तेरी छत्र छाया ही खत्म हो जाएगा, तो विधायक घटे चाहे बढ़े, विधायक घटे चाहे बढ़े, उससे क्या होने वाला है? जब हमारे माँ छीन जाएगा, हमारे जमीन छीन जाएगा, तो परिसीमन के लिए हम लोग लड़ के क्या करेंगे? पैसा कानून नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इनको परिसीमन का चिंता है। परिसीमन से क्या होगा? तो कहने का मतलब देखिए, हमारा जुडको कंपनी को पहली बार 2023 में जो अनुमोदन आया था, हमारे हेमंत बबुआ ने ऊपर कनेक्टिंग फ्लाई ले जाने का प्लान था और खुद निरीक्षण करने आए थे। प्रभात खबर में देखे न्यूज कि ऊपर जाएगा, लेकिन एलटी कंपनी को इन्होंने ट्रांसफर किया टेंडर, और हमारा लंबाई में, फ्लाईओवर का लंबाई में अभी जो रैंप हटाने का विरोध हो रहा है, 1 तारीख को सरहुल है, उस पर क्या कहना है? अभी जो आप लोग सभी लोग डटे हुए हैं, उधर पुलिस की पहरा भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देखिए, इनका लुक देख लीजिए पहले एक बार कि किस तरह से पत्ते लपेटे, मांदर लगाए, और ये देखिए कितनों आप फोर्स लगा ले, बाहुबल दादागिरी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही। ये किम जोन बन के जो बैठे हो सत्ता में, हम आदिवासी बिरसा का औलाद है, कार्तिक बाबा का औलाद है। उसके अस्मिता को बचाने के लिए हम सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। ये देखिए कि किस तरह से गेटअप है, किस तरह से आक्रोश है रैंप को लेकर, और इनका पहनावा ओढ़ावा को देखिए एक बार। बाहा नाम है इनका, और हर जगह ये पहुंचते हैं एक अलग भूमिका में, एक अलग गेटअप में, और क्या कुछ नज़ारा है हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बनस तालाब के पास सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से ये लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ेंगे। रैंप का विरोध हो रहा है कि वो रैंप को वहाँ से हटाया जाए। सुबह सवेरे से सब डटे हुए हैं लोग यहाँ पर। ये देखिए, लाइव में आप जुड़े हुए हैं जी। लगातार आंदोलन रैंप को लेकर, आज किस तरह से देख रहे हैं, कैसे आप लोग बढ़ेंगे आगे? जी, जैसे कि हम लोग लगातार 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे, कहीं ना कहीं हमारी सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। हमारे आंदोलन को अनदेखा करिए। हमारी जो मांग है, केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप को उतारा गया है, बस हमारा वही मांग है। बाकी जितने भी अभी हम लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है कि कौन कितना पैसा खाया, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है, मकसद है बस वही जो केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप को उतारा गया है, उसको हटाया जाए। अन्यथा हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम सभी तैयार हैं। तो अभी आप लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा अपना धार्मिक स्थल है, हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, जो कि पूरे भारत का, विश्व का वो केंद्र है। केंद्रीय सरना स्थल, वो सरना स्थल में, हमारा माँ का धर्म स्थल में जाने से कौन रोकेगा? अभी हम वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो अभी तो वहाँ पुलिस की तैनाती है, तो मतलब एक तो टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा वो अपना केंद्रीय सरना स्थल है, हमारा अपना घर है, अपना माटी, अब हमारा अपना सब कुछ है, तो हम लोग वहाँ जाने से डरेंगे नहीं। हम लोग लड़ेंगे, जितना हो सके उतना आंदोलन तो कर ही रहे हैं, और हम लोग अब हारने वाले नहीं है। लगातार हमारा आंदोलन जारी है, लगातार आंदोलन जारी है, डरने वाले नहीं हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर जुटान है भारी संख्या में, और सभी लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ेंगे, और वहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, चूंकि ये सभी लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ेंगे। अपने केंद्रीय सरना स्थल के पास जो रैंप है, उसे हटाने को लेकर कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, और इनका यही कहना कि ना डरेंगे, ना झुकेंगे, और लड़ेंगे। और यही देखिए कि यहाँ से अब ये सभी लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर निकलेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। ये देखिए, सब लोग कितने बजे से डटे हुए हैं आप लोग? 6 बजे से आए। सुबह 6 बजे से? हाँ, सुबह 6 बजे से आए। तो रैंप को पूरा हटा ही देना है? हटाना ही है, इसीलिए तो आए हैं ना, हम लोग भीड़ कर रखे हैं। तो वहाँ पर तो भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है।
है तो क्या हुआ, आप जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये देखिए कि अपनी पवित्र स्थल केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप है मुख्य द्वार से, हालांकि कुछ हिस्सा हटाया गया, आज मिट्टी भी वहां से काटी गई है, लेकिन इनका यही कहना कि पूर्णतः वहां से हटा दिया जाए रैंप को, और इसी के लिए सभी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ये एक जज्बा, 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा आदिवासी समाज की प्रकृति महापर्व है, और उसके पहले ये बड़ी आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची से देखने को मिल रही है। आने वाले 1 तारीख को भी देखना होगा कि क्या सरहुल शोभा यात्रा में कोई विघ्न पड़ता है, अड़चने आती है या भीड़ कम होती है, क्योंकि आंदोलन बहुत तेज है, बहुत तेज आंदोलन है। ये देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ। बताओ सरकार तो करने तो हम के रैंप के हटाओ, और नहीं तो सीट ले, और नहीं तो सारा विधानसभा हम लोग घुसेंगे। अगला देखिए कितनी भारी संख्या में सभी का यहाँ पर जुटान है। छत्तीसगढ़ में देखो न, डीसी के ऑफिस में 5000 घुस गए। लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इनसे यही जानने की कोशिश कि आज आप लोग आर पार के मूड में दिख रहे हैं। देखिए आर पार का मूड है यहाँ पे, समाज कभी वैसा नहीं सोचता है, ठीक है ना। हम लोग अपनों आपको अबुआ सरकार कह के या सत्ता दिए, ये राज्य आपके हाथों में सौंपे, यही आदिवासी समाज ने वो सत्ता आपको देने का काम किया। लेकिन आज विडम्बना है कि वह मेरा केंद्रीय सरना स्थल को आप तबाह करने में तुले हैं। सरना स्थल का जमीन जिस तरह से 10 फीट ले चुके हैं, उसके बाद उसका जो मुख्य द्वार को जिस तरह से आप संकुचित कर दिए, आदिवासी समाज के साथ यह घोर आघात है, और आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है। इसलिए आदिवासी समाज जब आज जिस तरह से समाज का जो संघर्ष रहा है, आंदोलन का जो संघर्ष रहा है, उसके बल पे रैंप का कुछ पार्ट को हटाया जाता है। लेकिन कैसे, मतलब अगर एक द्वार को आप खोलिएगा और जो निकासी द्वार है उसको अगर नहीं खोलिएगा, तो बताइए समाज यहाँ पे किस तरह से सरहुल मनाएगा। मुख्यमंत्री जो विधानसभा में बोलते हैं कि बहुत अच्छा से सरहुल मनेगा, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यही कोई अच्छा से सरहुल है कि हम अगर एंट्री ले रहे हैं तो हम निकासी द्वार मेरा ब्लॉक हो जा रहा है, तो हम बताइए किस तरह से सरहुल मनाए। आदिवासी समाज पूरा आज आक्रोश है, और इस सरकार को भी निश्चित तौर पे यह सरहुल शोभा यात्रा में भी आदिवासी समाज वो दिखाने का कोशिश करेगा, और जो हमारा आंदोलन का प्रारूप होगा वह पूरा संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से पूरे झारखंड स्तरीय यह आंदोलन अब तेज होगा सरहुल के बाद से। तो अभी आप लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर जाएंगे? मेरा चीज है, हम विधि व्यवस्था आज वहाँ किस तरह से प्रशासन किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम वहाँ पे मुआयना करें। 1 तारीख को लाखों लाख की संख्या में जिस तरह से श्रद्धालुगण आएंगे, उसका जवाबदेही यही अगुवाओं के पास है। तो हमारा भी जो फर्ज बनता है कि आज का जो निरीक्षण और वहाँ का शुद्धिकरण इस समाज के द्वारा आज विधिवत तरीका से किया जाएगा, विधिवत तरीके से किया जाएगा। और देखिए कि किस तरह से एक आक्रोश बना हुआ है, और यहाँ से एक जिद भी है कि अपनी रैंप को हटाने के लिए ये लोग सीधे यहाँ से बढ़ेंगे केंद्रीय सरना स्थल की ओर, और पूरी तैयारी है। सुबह सवेरे से ही लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि अपने केंद्रीय सरना स्थल को बचाना है और रैंप को हटाना है। आप तक ये खबर मैं पहुंचा रहा हूं ट्राइबल इंडिया टीवी से मनोज सरन, और आगे जो कुछ भी होगा, चूंकि अब यहाँ से ये लोग केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ेंगे, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। विधि व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, और आप देखिए कि आदिवासी समाज के युवक युवतियां सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने धार्मिक स्थल को सहेजने के लिए और वहां से रैंप हटाने के लिए। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज सरन।